सुन ना, वहाँ का पेन लाने है, नहीं चल रहा है अच्छे से। नहीं चल। हाँ, अटक रहा है, अपने आप कलर चेंज हो जा रहा है। यहाँ वाला पेन है। हाँ। दोनों रखा था इसमें क्लास में। ठीक, ये ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल द ऑनलाइन ऑफलाइन कैंडिडेट। आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक, तो आवाज नहीं आ रही है? आवाज कैसे नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, हेडिंग दीजिए। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? कल पढ़ाया था। कौन जारी करता है? आरबीआई। कब जारी करेगा? हर 2 महीने में जारी करेगा, हर 2 महीने में। मौद्रिक नीति जारी करने का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है अगर महंगाई है तो महंगाई को कम करेगा, और महंगाई बहुत कम है जिसको हमने क्या पढ़ा है? अस्फीति। अस्फीति, ठीक। अगर निगेटिव में है तो उसको ऊपर लेके आएगा। यही क्या कहलाता है? चलो लिखो जो कहते हो। ऑनलाइन कैंडिडेट्स, किरण जी, शिवम जी, शिवम जी, इतना नोट करें। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, पहला पॉइंट लिखो, यह आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, प्रति 2 माह में जारी किया जाता है। प्रति 2 माह में जारी किया जाता है। लाइट आया क्या? अगला लिखो उद्देश्य। उद्देश्य में लिखिए आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता पहला पॉइंट। दूसरा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आप लोगों ने बहुत सारा समय ले लिया, मैं उनको हर क्लास में 10-10 मिनट घुमाने वाला था। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया, क्वेश्चन पूछा। नहीं तो कई बार विद्यार्थी प्रश्न ही नहीं पूछते तो सामने वाला बोर होकर अपने आप निकल जाता है। वो निकलना ही नहीं चाह रहा था, मैं बार बार इशारा करता था आ जा करके, देखता था मुस्कुराता था। अधिकारी आया था एक जन, इशारा करता था आ जाना भाई करके, मुस्कुरा देता था देख के। मेरा ही दोस्त है, ठीक है, बुलाया था उसको, बताया होगा मेरे साथ ही, तो उसको ले गया था पढ़ाने के लिए। उसको पढ़ाया भी हूँ, वो स्टूडेंट रहा है, कॉलेज में पढ़ाया हूँ उसको, नकल भी करवाया हूँ उन लोग को। सीटी में एक सीटी होता है, क्लास टेस्ट, ठीक। अब मेरे घर के बाजू में रहता था, मिलते जुलते रहता था, तो स्टूडेंट प्लस दोस्त, स्टूडेंट प्लस दोस्त, ऐसा था वो, ठीक। तो हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो। अरे ब्रेल लिपि होता है ना यार, ब्रेल डिस्प्ले, ठीक है। तो क्लास टेस्ट होता है इंजीनियरिंग में, क्या होता है? सीटी, जिसका नंबर जुड़ता है फाइनल एग्जाम में। अब मेरा दोस्त बन गया था, पेपर दे देता उसको, ले बे चल छाप ले, बना ले, पूरा पढ़ ले, ऐसा कर। 80 में 78 नंबर आता था उसका। न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है इंजीनियरिंग, तो नंबर कटता नहीं है। टीचर लोग भी चौंक जाते थे, इसके लड़के कैसे इतना नंबर आ गया सर, ऐसा करके। मैं और तारीफ कर देता था, अरे सर पढ़ने वाला लड़का है। ठीक है, 1 साल कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद फिर कॉलेज में नहीं पढ़ाया, 1 ही साल पढ़ाया था। चलिए आगे बताऊंगा कभी बीच में।
तो ये तीनों पॉइंट लिख लिया सबने। अब नीचे लाइन से लिखिए, मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कौन से उपकरण है? CRR, नाम सुने होंगे आप लोग कि नहीं सुने? नाम लिख लो, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। बिल्कुल मैडम, थोड़ा सा नहीं, यहां रखते हैं बॉटल को। रुपेश सर से प्रेरित होकर मैंने भी बॉटल रखा है। रुपेश सर जब शुरुआत में आए थे तो स्टूडेंट्स उनका नाम नहीं जानते थे, तो बोलते थे वो लाल बॉटल वाले सर, क्योंकि उनका बॉटल लाल है। लेकिन मुझे सब जानते हैं, उसके बाद मैं बॉटल रखना शुरू किया हूं, तो मुझे तो अब नहीं बोलेंगे ऐसा। नहीं नहीं जानते होते, शुरुआत में ही बॉटल लेके आता तो नीला बॉटल वाले सर। अब जानते हैं, उसके बाद बॉटल लाना शुरू किया तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैडम, आगे समझ लो, आज पहला नंबर में बैठे, इसका बात है। अच्छा, ठीक, हो गया इतना सबका। CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, SL है वो, SL, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, RRR, अच्छी मूवी थी। MSF, OMO, हो गया नोट सबका। बस इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फिर मौद्रिक नीति खत्म हो जाएगा। चलिए हेडिंग दीजिए पहला, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। हो गया? अब ध्यान से समझो भाई, इसको दिमाग को खोल के बैठना है सबको। नकद आरक्षित अनुपात क्या है? बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा, बैंकों के कुल जमा को बोलते हैं NDTL, NDTL, बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक RBI को देती है, CRR कहलाता है। कौन पैसा दे रहा है? किसको पैसा दे रहा है? बैंक अपने कुल जमा के कुछ हिस्से को दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा है, अपने कुल जमा के कुछ हिस्से को दे रहा है। किसको? RBI को। उसी हिस्से को क्या बोलते हैं? CRR। ठीक है? किस रूप में रखा जाता है? नकद, नाम में लिखा है ना, नकद आरक्षित अनुपात। बैंक अपना पैसा RBI के पास रखेगी, किस रूप में रखेगी? नकद। सोना के रूप में भी रख सकती है, ठीक, कागजात के रूप में भी रख सकती है, लेकिन अभी किस रूप में रख रही है? नकद के रूप में रख रही है। इतना समझ में आ रहा है? याद करो, आप अपना पैसा जब बैंक में रखते हैं तो उसके बदले आपको क्या मिलता है? ब्याज। हम अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे तो उसके बदले ब्याज मिलता है कि नहीं? ठीक, लेकिन बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करती है तो उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। ठीक, तो क्यों मेंटेन करना आवश्यक है? ताकि बैंकों को डिफॉल्टर होने से बचाया जा सके, बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जा सके, बैंकों को बंद होने से, बर्बाद होने से बचाया जा सके।
ठीक, बैंक का कुल जमा कितना है 100% है, इसमें से 4% किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया। बैंक का कुछ पैसा भी सुरक्षित है कि नहीं है, मान लो सुरक्षित नहीं रखती और विजय माल्या जैसा कोई व्यक्ति आता कि जितना पैसा आपके पास है सभी पैसे को मुझे लोन के रूप में दे दो और भाग जाता हो, तो बैंक क्या हो जाती, बंद, बैंक डिफॉल्टर हो जाती, बैंक दिवालिया बर्बाद हो जाती। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए बैंक अपना कुछ पैसा कहां पे रखेगी, आरबीआई ही उसे कहेगा कि आप अपने कुल जमा का इतना हिस्सा मुझे दो, आरबीआई ही इसे डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो सीआरआर को क्यों मेंटेन करना आवश्यक है, ताकि बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जा सके। ठीक, इसके अलावा आरबीआई सीआरआर को क्या करती है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके, यह प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को क्या किया जाए, तो सीआरआर को बढ़ाया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अभी नहीं आ रहा होगा। चलो पहले इसको याद करो, पहला पॉइंट क्या है, सीआरआर बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक आरबीआई को देती है। दूसरा, यह नकद के रूप में रखा जाता है। तीसरा, इसके बदले आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती। बैंकों को डिफॉल्टर या दिवालिया होने से बचाने के लिए इसे मेंटेन करना आवश्यक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, अब इसको टेबल के माध्यम से समझते हैं। दिखाई दे रहा है पीछे वालों को कि छोटा हो गया, हाँ नहीं कुछ तो बोला करो यार। मान लो बैंकों की कुल जमा 100 करोड़ है, बैंकों की कुल जमा कितनी है, 100 करोड़। सीआरआर मान लो 4% है, तो आरबीआई के पास कितना पैसा जाएगा, कुल जमा का 4% मतलब 4 करोड़। ये समझ में आ रहा है, आरबीआई ने डिसाइड किया है, तय किया है कि सीआरआर बैंकों को मेंटेन करना है, कितना प्रतिशत, 4%। कुल जमा 100 करोड़ है बैंक का, तो 100 करोड़ में से 4% यानी कि 4 करोड़ किनको देना पड़ेगा, बैंक के पास कितना पैसा बच गया, इसी 96 करोड़ का यूज बैंक करेगी, लोगों को लोन देने में करेगी। ठीक, अगला, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, सीआरआर को बढ़ाना है ताकि क्या हो जाए, मुद्रास्फीति कम हो जाए। तो बैंक की कुल जमा कितनी, 100 करोड़, सीआरआर को बढ़ा के देख लो कितना कर लो, 6%। आरबीआई के पास कितना पैसा भेजना पड़ेगा, बैंक के पास कितना पैसा बचेगा। याद रखिएगा, जब बैंक के पास पैसे कम होते हैं तो इसमें ब्याज दर में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि कम होगा। बैंक के पास पैसे कम है तो ब्याज दर, बैंक के पास पहले की तुलना में पैसे हो गए कम तो ब्याज दर बढ़ती है भाई। ठीक है, पहले ज्यादा पैसा था, अभी पैसे हो गए कम, पैसा कम लेकिन लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो लेना है तो ले, नहीं तो हमारे पास ग्राहकों की संख्या बहुत है, तो ब्याज दर अपने मन से रख देगा भाई, ब्याज दर बढ़ा देगा, ब्याज दर बढ़ाएगा ना, पैसा कम है, लेने वाले लोग तो ज्यादा है, ब्याज दर कम होगा तो बहुत ज्यादा लेने नहीं लग जाएंगे, इसलिए ब्याज दर को क्या कर देगी, पैसा कम हुआ तो बढ़ा देगी। ब्याज दर बढ़ाएगी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पहले लोन लेते थे या ज्यादातर लोग लोन लेते थे, अब लोन लेने में भी कमी आएगी, तो लोन नहीं ले पाएंगे, गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, घर नहीं खरीद पाएंगे, एसी टीवी कूलर ये सब नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि मांग पर क्या प्रभाव पड़ा, कम हो गया। और याद करो मुद्रास्फीति में आपने क्या पढ़ा, मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, मांग कम तो महंगाई कम हो जाती है। अब दुकानदार का सामान नहीं बिक रहा है, मांग कम हो गया, ठीक, तो वस्तु की कीमत को कम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, 50,000 रुपए का गाड़ी बेचता था पहले, अब उसका गाड़ी बिक ही नहीं रहा है, दिवाली आ गया तब भी नहीं बिक रहा है, तो क्या करेगा, चल 40,000 में ले ले भाई। महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि मांग कम हो गई। मांग कम क्यों हुई भाई, क्योंकि लोन लेने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, लोन लेने की क्षमता ही नहीं है, वापस भी तो करना पड़ता है ना भाई। लोन कम क्यों हुआ, क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई,
पहले 2% ब्याज दर थी तो सब के सब लोन लेते थे, अब 10% ब्याज दर हो गई तो जो सिर्फ अमीर है उन्हीं लोग लेंगे, मध्यम निम्न वर्ग के लोग लोन नहीं ले पाएंगे। ब्याज दर क्यों बढ़ी? क्योंकि बैंक के पास पैसा कम हो गए। बैंक के पास पैसा क्यों कम हुए? क्योंकि सीआरआर बढ़ गई। आ रहा है समझ में? बस ये मेंस में काम आएगा, बाकी वनडे एग्जाम के लिए इसको याद कर लेना है आपको। चलो लिखो पहला डॉट। अगर ये समझ में आ गया आप लोगों को, जो मैं ये जो टेबल समझा रहा हूं, तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है माना जाएगा। नहीं आया तो फिर दिक्कत है भाई। हाँ हाँ हाँ। नहीं लेगा, उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। नहीं नहीं, उसका यूज ही नहीं करेगी, हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, हमेशा मेंटेन करके रखना है उसको, हर 2 महीने में। है, कुछ नहीं करते हैं, वो सुरक्षित रहता है। हाँ, सुरक्षित रहता है उनके पास। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? दिमाग लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि सीआरआर बढ़ेगा तभी मुद्रास्फीति कम होगा, इसमें दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सीआरआर बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति कैसे कम हुआ? सीआरआर बढ़ा तो बैंक के पास पैसे, बैंक के पास पैसे कम तो ब्याज दर, लोन लेने में कमी, मांग में कमी, महंगाई में कमी। आ गया समझ में? चलो लिखो पहला पॉइंट, बैंकों के कुल जमा, ब्रैकेट में लिख लो एनडीटीएल, उसका पूरा नाम है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल करके लिखो। बैंकों के कुल जमा का, ब्रैकेट में एनडीटीएल, वह हिस्सा एंड टाइम लाइबिलिटी, बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक आरबीआई को देती है। बन गया चमाई? करो करो भाई, 11 बजे 12 बजे लगेगा। बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक आरबीआई को देती है, सीआरआर कहलाता है। अभी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कर लेंगे ना, मैं तो हूं। बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक आरबीआई को देती है, सीआरआर कहलाता है। दूसरा पॉइंट, यह नकद के रूप में रखा जाता है। अच्छा, ठीक, चालू है मतलब, तो उसको बंद कर दिया, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा, बंद कर देने तो खत्म हो जाएगा। यह नकद के रूप में रखा जाता है। किस रूप में? तीसरा लिखो, इसके तहत आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती। इसके तहत आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती। इसके तहत आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती। ठीक, अगला, यह बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए, यह बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए बनाए रखना आवश्यक है। यह बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए बनाए रखना आवश्यक है। यह बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए बनाए रखना आवश्यक है। यह बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए बनाए रखना आवश्यक। अगला, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। हो गया? फ्यूचर में आप गुरुजी बन सकते हो, बन सकते हो क्या, बन ही रहे हो, तो इस टेबल को बना लो, आप समझाने काम आएगा। ठीक, प्रश्न क्या पूछेगा, पूछ चुका है,
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर को क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है बढ़ाया जाना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, स्थिर रखा जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? मेंटेन रखना आवश्यक है इसको हमेशा, हर 2-2 महीना में जारी किया जाता है। जैसे अभी 4% रखा है आरबीआई ने, हो सकता है 3.5% रख दे या 4.5% रख दे, 4% के आसपास ही रहती है। मैं डेटा नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो हर 2-2 महीना में बदलता है भाई। आप याद रखिए 4% के आसपास है अभी वर्तमान में। हो गया इतना? चलिए अगला, रुद्र प्रताप देव समझ में आ रहा है भाई? सब लोग चौंक गए, कौन है रुद्र प्रताप देव? काकती वंश का राजा है रुद्र प्रताप देव। प्रफुल्ल कुमारी देवी क्या लगती है आपकी? क्या लगती है रुद्र प्रताप देव की? कैसे? ठीक, चलिए दूसरा लिखिए एसएलआर। एसएलआर, सेलार मतलब जानते हो? खजूर, लाल कलर का बहुत सारा पैर वाला यार, खजूर नहीं जानते? सेलार नहीं देखे आप लोग? मतलब आप लोग एकदम अक्खड़ शहरी आदमी हो, गांव से होते तो ये पता होता, ऐसा रहता है सेलार। हाँ उसे कान खजूरा बोलते हैं। खजूर नहीं तो सेलार बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका पूरा नाम लिखिए, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात। हम्म हो गया नोट, हेडिंग हो गया सबका? चलिए ध्यान से सुनो, एसएलआर क्या है? पहला पॉइंट, बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक कहां पे रखेगी। सीआरआर में हमने क्या पढ़ा था? आरबीआई को देती है, यहां पे क्या लिख रहे हैं? अपने पास रखती है। सीआरआर में हमने पढ़ा था नकद के रूप में रखती है, एसएलआर में क्या लिख रहे हैं? नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब कुछ नहीं, है कागज का टुकड़ा जिसमें 50 करोड़ रुपए लिखा है तो इसकी कीमत 50 करोड़ हो जाएगी, सील साइन ठप्पा करके। एसएलआर को क्या किया जाए ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाए? ऑप्शन है घटाया जाए, दूसरा बढ़ाया जाए, तीसरा स्थिर रखा जाए, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या किया जाए? इसके लिए हमको फिर से टेबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक की कुल जमा कितनी है? मान के चलना है, बैंक का कुल जमा कितना है? 100 करोड़। एसएलआर 18 से 20% के आसपास है अभी वर्तमान में। ठीक, तो अपने पास लॉक करके रखना है इसको, इसका यूज नहीं करना है भाई। इस पैसे का यूज बैंक का मेंटेनेंस करने में, कर्मचारियों को वेतन देने में भी नहीं करना है। किसका? एसएलआर। हाँ, 18% पैसे को लॉक करके रखना है। ठीक, अब लोन देने के लिए कितने पैसे बच गए बैंक के पास? लोन देने के लिए, अरे बैंक के पास कितने पैसे बचे? अरे ठीक है,
तो अपने पास कितना लॉक करके रख दिया, बैंक के पास लोन देने के लिए कितना पैसा बचा, ठीक, 100 करोड़ कुल जमा। मान लो एसएलआर को क्या करना है, बढ़ाना है कि घटाना है, क्या करना है नोनी, अरे बढ़ाना है नहीं तो घटाना है बोल देना, घटा के देखो 15% कर लो, अपने पास कितना लॉक होगा, 15 करोड़। लोन देने के लिए कितना पैसा बचेगा, बैंकों के पास पहले की तुलना में पैसे हो गए ज्यादा, पैसा ज्यादा होगा तो बोलेगा मोर पास पैसा ज्यादा है भाई, संदूक में जो भरे छलका थे, ले ले भाई, ले ले पैसा ले ले, अरे चल 2% ब्याज दे दे, चल ले ले पैसा, तो ब्याज दर क्या हो गया, ऐसे में तो फिर लोन ज्यादा लेंगे ना, मांग बढ़ेगा ना भाई, और मांग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो क्या किया जाना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्या करना चाहिए, फिर घटाना चाहिए बोल रहे हो, अरे बढ़ाना चाहिए बोलो ना का, 20% कर दो, अपने पास लॉक करके कितना पैसा रखा जाएगा, 20 करोड़, ठीक। लोगों को लोन देने के लिए कितना पैसा हो गया, पहले की तुलना में बैंक के पास पैसा हो गया कम, पैसा कम तो ब्याज दर बढ़ेगा, तो लोन लेने में, मांग में, महंगाई, आ गया समझ में सबको। तो महंगाई को कम करने के लिए एसएलआर क्या किया जाए, ठीक, चलो लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट, ऑल ऑनलाइन कैंडिडेट साथ साथ नोट करें। पहला लिखे, बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास रखती है, जो बैंक अपने पास रखती है, पूर्ण विराम, उसी में नीचे लाइन से लिखें, इसका प्रयोग कर्मचारियों को वेतन देने में या बैंक के मेंटेनेंस में नहीं करती, इसका प्रयोग कर्मचारियों को वेतन देने या बैंक के मेंटेनेंस में नहीं करती। कर्मचारियों को वेतन देने में या बैंक के मेंटेनेंस में नहीं करती, हो गया। अगला, यह नकद सोना तथा, हाँ दूसरा पॉइंट लिखे, ये पहला पॉइंट खत्म, दूसरा, यह नकद सोना तथा सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, यह नकद सोना तथा सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, नकद सोना तथा सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। अगला, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे क्या किया जाए, फिर घटा बोल रहे हैं, बढ़ाया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आ रहे हैं सबको समझ में, टेबल बनाओगे, ले गुरुजी बनू तो काम है। अब कौन है हमारे बीच के शिक्षक या शिक्षिका जो आके ला एक बार एक्सप्लेन करी, जो लिखा है तो देख के बोली, ते बोल बे भाई छोटू, क्या नाम है तो, पिकेश, बोल बे,
क्या डर रहा था हैं? क्या के हम समझना है कौन है जे बोल पाई आके चिरंजीवी रुपेश आ जा भाई हैं लेना ये वो उड़ान कहा थे यार चल पीछे का लड़का पहले बोल देता चल आ जा भाई रुपेश पीछे में बैठता था यार आजकल पता ही नहीं चले नहीं तो सबसे ज्यादा पूरे क्लास में इसकी छुलाई होती है रुपेश भाई की कैसे चल बोल सामने आके समझा जो लिखा है उसी को समझाना है कॉपी की जरूरत नहीं है हाँ यहाँ खड़े हो अगर इसकी जरूरत है तो इसको ले नहीं है तो इसको ले इधर देखो इधर देख के थोड़ा नजदीक आओ चलो बोलो ये होता है जो ले चल ए ले चल कोई दिक्कत नहीं है सार्वधिक तरलता अनुपात होता है जिसमें बैंक के कुल जमा राशि बैंक के पास जो हम जमा रहता है आरबीआई को देने के बाद तो बैंक के पास जो पैसा रहता है कुल जमा राशि होता है बैंक उसको क्या कर अच्छा स्लाइड हाँ ठीक तो बैंक अपने पास जितना परसेंट उसको जमा रखता है तो जैसे 18 करोड़ इसमें बैंक के पास है 100 करोड़ कुल जमा राशि है 100 करोड़ है उससे बैंक SLR कितना रखा है 18% अपने पास सुरक्षित करके रखा है तो उसमें जो बैंक लोन देने के अब इसमें से रखा है तो कितना परसेंट इसमें से बचेगा तो 82 करोड़ बचेगा इसमें का तो 82 करोड़ बचेगा तो बैंक 82 करोड़ क्या कर सकता है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है मतलब लोन दे सकता है आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए तो दुकान खोलने के लिए दुकान वगैरह खोलने के लिए हाँ तो ये अगर जो बैंक के पास है जो कुल पैसा है जो लोन देने के लिए अगर वो ज़्यादा रहेगा तो बैंक बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पैसा दे सकता है मतलब लोन दे सकता है ज़्यादा उसमें तो क्या ब्याज दर क्या होगा उससे महंगाई बढ़ जाएगी अगर ऐसा महंगाई बढ़ेगी सर उससे क्योंकि कंट्रोल करना ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं तो ज़्यादा सेलिंग कर सकते हैं तो बढ़ जाएगी नीचे वाला बोलना नीचे वाले ही तो मेन है और जैसे बैंक के पास अपने पास ज़्यादा SLR ज़्यादा है कि 20% रखता है बैंक तो अपने पास ज़्यादा उसके पास कम पैसा रहेगा बैंक के पास जैसे मेरे पास 20 रुपये है अरे देना यार बिल्कुल देना भाई मेरे पास 20 रुपये रखा हूँ मैं तो अब मेरा खुद को मेरे को पूर्ति करना है 20 मतलब 20 रुपये में मेरे को अपने घर द्वार हर एक चीज़ चलाना है तो मेरे पास कम पैसा रहेगा तो मैं उस पैसे को ज़्यादा नहीं दे सकता लोगों को या ज़्यादा कुछ चीज़ में अपना कुछ चीज़ मान लो देना चाहेगा तो बाद में जब लौटावे 50 रुपए लौटावे बोल के ले देवे है ना हमारे पैसा कम है इतना चकन है तो क्या करूँगा मैं अपना जब किसी को दूंगा 20 रुपये तो बोलूंगा 20 की जगह मेरे को 30 रुपये देना है ऐसा करके बोलूंगा मतलब मैं दिया हूँ तो ज़्यादा 10% दूंगा तो क्या करूँगा कम पैसा रहेगा तो किसी चीज़ को दूंगा तो क्या करूँगा उस चीज़ को रेट बढ़ा दूंगा तो रेट बढ़ाऊंगा तो क्या होंगे लोग बाग उसको लेने से कतराएंगे भी ज़्यादा मैं महंगा दूंगा तो उसको नहीं खरीदेंगे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा उसकी महंगाई कम हो जाएगी बस खत्म महंगाई कम होगी तो फिर ठीक बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो बैठो हो गया नोट सबका दोनों समझ लिया सबने बस बाकी सब बन जाएगा फिर हाँ दोनों समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं भाई क्या बोल रहे हो कुछ नहीं करेगा वो रहेगा पैसा नहीं देगा ना यार पैसा कैसे नहीं बचेगा जितना भी बचेगा उसी को 100 करोड़ मानो आप यानी कि कुल जमा मानो उसी 100 करोड़ में से CRR RBI को दिया उसी 100 करोड़ में से 18 करोड़ अपने पास लॉक करके रखा अब कितना पैसा बच गया 18 और 4 करोड़ 22 करोड़ को घटा दो कितना बच गया 78 करोड़ ठीक अब 78 करोड़ का प्रयोग करेगी लोन देने में 78 करोड़ को बोलते हैं स्प्रेड मनी 78 करोड़ को क्या बोलते हैं SPREAD स्प्रेड मतलब क्या होता है फैलना फैलाना ठीक है CRR में कितना पैसा चला गया 4 करोड़ SLR में कितना चला गया ये बैंक का सुरक्षित है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है
ये कब काम आएगा? जब बैंक दिवालिया होने की स्थिति में आ जाए, जब बैंक बंद होने की स्थिति में आ जाए, तभी इसका यूज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हमेशा मेंटेन करना आवश्यक है। इसी पैसे को बैंक लोन देने में यूज करेगी, और इसी पैसे को क्या बोलेंगे? आ गया सबको समझ में? चलो रिवीजन करो, आज भर का काफी है। पहला समझ गए हो तो बाकी सब समझ जाओ। बोलिए, मौद्रिक नीति क्या है? किसके द्वारा जारी की जाती है? कब जारी करेंगे? उद्देश्य क्या है? ठीक, मौद्रिक नीति के उपकरण सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर क्या है? बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक आरबीआई को देती है। एसएलआर बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास रखती है, लॉक करके रखती है। सीआरआर नकद के रूप में रखा जाता है, जबकि एसएलआर नकद सोना सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर दोनों ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बढ़ाया जाना चाहिए। दोनों में ही ये वाला पॉइंट कॉमन रहेगा, बैंकों को डिफॉल्टर दिवालिया होने से बचाने के लिए इसे मेंटेन करना आवश्यक है। बाकी ये टेबल याद रख लेना। आ गया सबको समझ में? पढ़ के आइएगा, कॉपी कंप्लीट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है भाई। अगर ये समझ में आ गया मतलब आप बहुत तेज हो, आपकी बुद्धि तेज है, जल्दी जल्दी काम करता है। आप तो समझ में सब बोझन बोल दी कि हाँ सर आ रहा है समझ में। नहीं आएगा तो पूछना है, आ रहा है मैडम समझ में? आयुषी ऐसा कर रहे हो कि ऐसा कर रहे हो? आप कॉमर्स वाले हो ना, मैथ्स वाले हो? ठीक, आप याद कर लेना। वैसे भी आपके एग्जाम में, हाँ अच्छा नहीं पढ़े हो? मुद्रास्फीति नहीं जानते? अरे रोज आओगे तब तो समझ में आएगा। ये जो मैंने आज पढ़ाया है, पिछले क्लासेस को जिसने अटेंड किया होगा वो समझेगा, नहीं तो मुद्रास्फीति क्या है कई लोग के मन में चल रहा होगा। मुद्रास्फीति जानोगे तभी तो ये समझ में आएगा ना भाई। हाँ, क्या चीज? मेंटेन करके रखना, इसलिए तो आर्थिक स्थिरता लिखा है ना। अगर महंगाई ज्यादा है तो सीआरआर एसएलआर को क्या करेगी? कम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जैसे ये 4% और देश में महंगाई ज्यादा है तो इसको 2% कर देगा ना भाई। ठीक है, मतलब बना के रखना है 4 ± 2% को। ठीक, क्लास रोज आया करो, नहीं आ पाते तो यूट्यूब में वीडियो देख लिया करो। यूट्यूब नहीं, इसमें एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में अपने नहीं देखे हो और मुद्रास्फीति क्या है सर बोलोगे तो फिर कहां से हो पाएगा। आ रहा है सबको समझ में? पढ़ के आओ फिर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।